सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर बने 10 अवैध मकानों को जमींदोज करे जाने पर पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है, जहां भाजपा व कांग्रेस आमने सामने आ गई है। वहीं बिना नोटिस कार्यवाही किए जाने व परिवारों को अपना सामान भी बाहर न निकालने देने पर रेंजर की गलती सामने आई, जिस पर रेंजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इधर गुरुवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने प्रशासन को जमीन पर बिठवाकर अच्छे से क्लास लगा दी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों के लिए उनकी कई मांगों को मान लिया गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बुधवार को सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रैपुरा गांव में वन विभाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत बने दलित परिवारों के 10 मकानों को अचानक से बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए गिरा दिया गया था, जिससे अब पीड़ित परिवारों के पास मूसलाधार बारिश में सिर छिपाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। गुरुवार को जब इसकी जानकारी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हुई तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के अनुसार क्षेत्रीय विधायक परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर यह कार्यवाही की गई है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह दलित परिवार मंत्री जी से डरते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनके मकानों को जमींदोज करवा दिया। पीड़ित परिवारों से मिलने दिग्विजय सिंह सागर के रैपुरा गांव जा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और वहीं धरने पर बैठ गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया और कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे। यहां पूर्व सीएम ने उनको जमीन पर ही बिठाकर क्लास लगा डाली और प्रशासन ने उनकी 5 प्रमुख मांगों को मानते हुए लिखित आश्वासन दिया, जिसके अनुसार जब तक पीड़ित परिवारों के मकान नहीं बन जाते तब तक रहने व खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें आबादी भूमि में पट्टे दिए जाएंगे व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका निर्माण कराया जाएगा। वन विभाग की भूमि पर जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है उनकी पूरी सूची प्रशासन पूर्व सीएम को सौंपेगा और रेंजर लाखन सिंह ठाकुर जिस मामले में निलंबित कर दिया गया है उसके खिलाफ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके हिसाब से कहा है कि 3-4-5 चीजें मेरी हैं जिस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। एक तो जितने लोगों के घर रहने वाले लोगों के घर गिराए गए हैं उनको आप जब तक इनका नया घर बनके तैयार न हो जाए उनकी रहने की व्यवस्था करिए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए। अनाज वनाज सब चला गया नहीं, वो तो तीसरा, इनको मकान बनाने के लिए आप कहीं से भी पैसा लाएं, इनको मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिलता है उतने देगी, ये अपना मकान बनाए और जब तक मकान नहीं बना रहे तब तक उनको रहने की व्यवस्था करें। चौथा, वन विभाग के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण हैं सागर जिले के उसकी सूची मुझे चाहिए और कब से है। पांचवा, जो रेंजर है उसको आपने सस्पेंड तो कर दिया है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों से बातचीत में कहा कि यहाँ के लोग कह रहे थे कि इस कार्यवाही के लिए मंत्री गोविंद सिंह का आदेश था, यदि उनका आदेश चलेगा तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर मंत्री के आदेश पर कार्यवाही हुई है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर बंद कर देना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम के वार पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी पलटवार करते हुए अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों की हर तरह से पूरी मदद की जाएगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी विधानसभा में सब परिवार एक ही थाली में खाते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह जी यहाँ आकर दलितों के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। सुर्खी विधानसभा के रैपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे, अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो भी उनको आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है तो मकान सरकार देगी, प्लाट की आवश्यकता है तो प्लाट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मेरी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि गरीबों के साथ ये सरकार हमेशा खड़ी है और सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। सुर्खी विधानसभा में
माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुर्की विधानसभा में हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, हम सब लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप ट्वीट जल्दी कर देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। सुर्की परिवार, सारा परिवार एक है, एक धागे की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं, एक धागे की तरह पिरोए गए हैं।